मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही कानूनों को हमने खत्म किया है। पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास भी बहाल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने किसानों को नकली खाद और कीटनाशक बेचने व बनाने वालों से बचने के लिए नया कानून भी बनाया। आज डिजिटल तकनीक से खेती को बदल दिया है। हमने ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, आई आधारित निर्णय प्रणाली और डिजिटल खेती जैसे नवाचारों को किसानों तक पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां 24 फसलों की खरीद MSP पर हो रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खाते में 1.64 लाख करोड़ सीधे डाले गए हैं। फसल भुगतान 48 घंटे के अंदर किया जाता है। किसान नेट हाउस, पाली हाउस और हाईटेक खेती अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, गरीब कल्याण को धरातल पर उतारा गया है। अनुसूचित जातियों के वंचित वर्गों को अधिकार दिए गए हैं। क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई है। पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण देकर सशक्त किया गया है। साथियों, हमने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को भी जड़ से खत्म कर किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके पट्टेदार किसानों को और भूमि मालिकों के बीच विश्वास भी बहाल किया है। साथियों, हमने किसानों को नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने व बनाने वालों से बचाने के लिए नया कानून भी बनाया है। आज डिजिटल तकनीक ने खेती को बदल दिया है। हमने ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, AI आधारित निर्णय प्रणाली और डिजिटल खेती जैसे नवाचारों को आप किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। मुझे गर्व है कि हमारे प्रगतिशील किसान भाइयों ने सब्जी व फलों की खेती करने के लिए नेट हाउस, पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन नेट हाउस आधुनिक तकनीकों को आज अपना रहे हैं। साथियों, देश की आजादी से लेकर एक लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो बहुत की गई, नारे बहुत लगाए गए, लेकिन वास्तविक लाभ उन तक कभी पहुंच नहीं पाया। हमने उस परिपाटी को बदला है। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। साथियों, सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हमने अनुसूचित जातियों में अब तक वंचित रह रहे लोगों को उनका अधिकार दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हमारी सरकार ने गरीबों को मुफ्त इलाज में प्राथमिकता दी है। 2.5 लाख लोगों को मुफ्त इलाज कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री का विजन है कि भारत दुनिया का मेडिकल हब बने। इसी दिशा में हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में काम किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 17 हो चुकी है और 3 नए कॉलेज का निर्माण कार्य जारी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा करके 3,200 रुपए मासिक कर दी है, जो देश में सर्वाधिक है। दिव्यांग पेंशन का दायरा बढ़ाते हुए इसका लाभ 10 अन्य श्रेणियों को भी दिया गया है। साथियों, इसी प्रकार PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अब तक 47,342 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं और दयालु योजना के तहत 55,777 परिवारों को 2,098 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जा चुकी है। प्यारे प्रदेशवासियों, बीमारी, अमीरी और गरीबी देखकर नहीं आती है, इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था की है कि धन के अभाव में कोई भी इलाज से वंचित नहीं रहेगा। आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत हमने लगभग 27 लाख लोगों को मुफ्त इलाज कराया है। गंभीर बीमारियों को ध्यान में रखते हुए हमने किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं भी शुरू की हैं। साथियों, हीमोफीलिया व थैलीसीमिया बीमारी से ग्रस्त रोगियों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ भी दिया जा रहा है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विजन है कि भारत दुनिया का मेडिकल हब बने। इस दिशा में हम हरियाणा के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है और 3 पर निर्माणाधीन है। भाइयों बहनों, खेल का जिक्र होते ही हर हरियाणवी का सीना चौड़ा हो जाता है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार विकसित हरियाणा और विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और जनता के सहयोग से प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा। उन्होंने हरियाणा को हर दृष्टि से देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया और कहा
कि विकसित हरियाणा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और जनता मिलकर आगे बढ़ेंगे। हरियाणा डायरी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।